जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास। लगातार यूपी टेट की आपकी क्लासेस चल रही हैं, तो चलिए आज हम लोग अपने अगली क्लास की तरफ चलते हैं। और आज का प्यारे साथियों टॉपिक है ग्लोब। आप लोगों ने इस ग्लोब को जरूर देखा होगा, ठीक है। ये क्या है? अर्थ का एक मॉडल है, ठीक है। तो आज हम लोग ग्लोब टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा ग्लोब आपका कवर हो जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं काल्पनिक रेखा की। काल्पनिक रेखा इसी को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन, जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। इसे विषुवत वृत्त या इक्वेटर कहा जाता है। अब देखिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं एक चित्र के माध्यम से, ठीक है। ये मान लीजिए आपका प्यारे साथियों क्या है, ये आपका क्या है, ग्लोब है, ठीक है। चलिए ये थोड़ा सा 1 मिनट का समय दीजिएगा। इमेज ये मान लेते हैं आपका क्या है प्यारे साथियों, ग्लोब। कह रहा है कि जो विषुवत वृत्त है, जो इक्वेटर है, ये इसको दो बराबर भागों में बीच से डिवाइड करता है साथियों, ठीक है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध, थोड़ा सा कलर चेंज करेंगे बाबू, ये नॉर्थ साइड है, इसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। और दक्षिण वाले आधे भाग को साउदर्न हेमिस्फेयर, या इसे बाबू हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर का आधा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे का आधा हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। आपको मैप में समझ में आ रहा होगा, ठीक है। विषुवत वृत्त इक्वेटर से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों अर्थात पैरेलल सर्किल को अक्षांश या समानांतर रेखाएं कहते हैं। तो बाबू जो ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं, ये वाला पॉइंट आपका क्या है, ये आपका ध्रुव है। तो यहाँ ऊपर तक जो इस तरीके से लाइन खींची जाती है उसे बोलते हैं पैरेलल सर्किल, अक्षांश या समानांतर रेखाएं, या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, इसको एल से दिखाते हैं, ठीक है। अक्षांशों को अंश में मेजर किया जाता है और इन सभी अक्षांशों को हम अंश में मेजर करते हैं बाबू, ठीक है। चलिए फिर से हमें इमेज बनाना पड़ेगा। अब की बार थोड़ा सा बड़ा इमेज हमने बनाया है, बीच से इसको बाबू हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए अलग अलग रेखाओं से अलग अलग चीजों को समझेंगे। बीच की ये 0 डिग्री की रेखा है जिसे इक्वेटर, अर्थात इसे हम ई से शो करेंगे, इक्वेटर बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा 23.5 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उत्तरी गोलार्ध है, यही है 23.5 डिग्री, इसे कर्क रेखा सी से हम लोग डिनोट करते हैं। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिण में, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध है और इसे एम से डिनोट कर देते हैं, मकर रेखा 23.5 डिग्री। सी के आगे 23.5 डिग्री, एम के आगे 23.5 डिग्री, ये दक्षिण दिशा और ये यहां लिख लीजिए नॉर्थ और यहां लिख लीजिए साउथ। विषुवत वृत्त के 66.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त। अब इसका थोड़ा सा बाबू कलर चेंज करेंगे और ये 66.5 डिग्री की रेखा हो गई, इसे विषुवत वृत्त, उत्तर में है तो विषुवत वृत्त या आर्कटिक सर्किल बोलते हैं बाबू। और विषुवत रेखा 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त के पास होती है, इसे अंटार्कटिक सर्कल बोलते हैं। ये पूरा का पूरा एक आपका रफली हमने आपको समझा दिया, ठीक है बाबू। चलिए अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है बाबू, वह है पृथ्वी के ताप कटिबंध, हीट जोन्स ऑफ अर्थ। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अभी हमने आपको एक फिगर समझाया था, वो देखिएगा, ये बीच से जो आपकी जा रही है 0 डिग्री है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्किल है, 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा है, और साउदर्न टेम्परेट जोन या अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री। ये ऊपर का हिस्सा नॉर्थ पोल, नीचे का हिस्सा बाबू साउथ पोल आपका कहलाता है। ऐसी उम्मीद है आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं लग रही होगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एवं मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर रहता है। मैं आपको समझाता हुआ चलूंगा। ये आपका इमेज हो गया बाबू, ठीक है। चलिए ये आपका मान लीजिए इमेज हो गया, ठीक है। थोड़ा सा अब मुझे कलर बदलना पड़ेगा। बीच से आपकी जो रेखा जा रही है
यही क्या है, यही है बाबू आपके 0 डिग्री की रेखा, ठीक है। और कह रहा है ये हम आपको इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं बाबू, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ठीक है। चलिए ये है आपका सन, ठीक है। चलिए अब कह रहा है बाबू कि जो सूर्य है इसका जो प्रकाश है वो इस पर पड़ता है, आप लोग समझ रहे हैं ना, इस पर पड़ता है, अर्थात इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती, इसे उष्ण कटिबंधीय टॉरिड जोन कहा जाता है। अब थोड़ा सा मैप में आप समझिएगा, मैं आपको समझाता हूँ। ये वाला हिस्सा बाबू जो लाइन खींच रहा हूँ इसे ही टॉरिड जोन बोलते हैं, इतना, ठीक है। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरा टॉरिड जोन कहलाता है। यहाँ पर जो सूर्य है बाबू इसकी किरणें सीधी आकर के पड़ती हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है बाबू, कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी सिर के ऊपर नहीं, उत्तरी ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तर ध्रुव वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले का जो क्षेत्र है वहां तापमान मध्यम रहता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध या टेम्परेट जोन कहेंगे। बाबू फिर से मैप में आ जाएंगे, पूरा मैप आपको एक्सप्लेन करूंगा। यह है बाबू आपका सन, क्या है, यह है आपका सन। अब ये बात कर रहा है इस जोन की, जहां मैं लाइन ले जा रहा हूं बहुत ध्यान से देखिएगा, और इस वाले जोन की, ठीक है बाबू। ये यहां बाबू सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं बाबू, तिरछी पड़ती हैं। और कब पड़ती हैं तिरछी, पूरे वर्ष भर पड़ती हैं बाबू, इसलिए यहाँ का तापमान बाबू मध्यम होता है। इसीलिए यह मध्यम तापमान होने के कारण यहाँ जो है ना तो बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा ठंडी, अर्थात मिला जुला मौसम आपको देखने को मिलता है। अगला पॉइंट है बाबू, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव वृत्त एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव वृत्त एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज एकदम हॉरिजॉन से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीत कटिबंध फ्रिगिड जोन कहते हैं। आओ बाबू मैप में चलते हैं, फिर से मैप ओपन करेंगे, फिर से ये है आपका बाबू सन। अब ये देखिए सूर्य की किरणें यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, यहाँ पड़ी, लेकिन यहाँ नहीं पड़ पाती हैं, यहाँ नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए इस क्षेत्र में ये वाला क्षेत्र बाबू आपका, ये वाला क्षेत्र कैसा रहता है, ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र बाबू जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ, जो मैं व्हाइट कर रहा हूँ इसको थोड़ा पिंक भी कर दे रहा हूँ, ये वाला क्षेत्र बाबू, यहाँ इन दोनों क्षेत्रों पर वर्ष भर आपको कैसा देखने को मिलेगा, यहाँ वर्ष भर बर्फ जमी रहती है, सूर्य की किरणें एकदम नाम मात्र के लिए पहुंच पाती हैं, बस इतना जानिएगा, ठीक है। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है बाबू, 2-3-4 बार एग्जाम में अभी तक आ चुका है, ठीक है। चलिए बात करते हैं बाबू यामोत्तर क्या होता है, या इसे ध्रुव वृत्त या मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। ये जो आप बीच का हिस्सा देख रहे हैं इसे प्राइम मेरिडियन के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए बात करते हैं पृथ्वी के उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली और उत्तर और दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को यामोत्तर या ध्रुववृत्त या मेरिडियंस कहते हैं। लंदन के निकट स्थित ग्रीनविच से जाने वाली यामोत्तर को प्रधान यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन कहते हैं। तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ये वाली लंदन के ग्रीनविच से, GMT ग्रीनविच मीन टाइम, ये कहाँ है बाबू, लंदन में है, ये लंदन से गुजर रही है, और ये आपकी जो है प्रधान यामोत्तर या प्राइम मेरिडियन है, ठीक है। इसका 0 डिग्री जो देशांतर मान है अर्थात 0 डिग्री होता है। यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की गणना करेंगे, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, तो ये 180 डिग्री पश्चिम हो गया वेस्ट, और ये वाला 180 डिग्री ईस्ट हो गया बाबू, पूर्व हो गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं प्रमुख यामोत्तर अर्थात 0 डिग्री तथा 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों में पूर्वी गोलार्ध ईस्टर्न हेमिस्फेयर
पश्चिमी गोलार्ध वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है। आइए बाबू मैप में समझते हैं। ये वाला हिस्सा पूरा क्या कहलाता है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला हिस्सा बाबू वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। ये 0 डिग्री है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बाबू। अगला टॉपिक है देशांतर और समय, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। समय को मापने का सबसे अच्छा साधन है पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है। पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका ग्रीनविच समय से जो टाइम है वो आगे होगा, जो पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच समय से पीछे होगा। आइए मैप में फिर से बाबू, ये है आपकी ग्रीनविच प्राइम मेरिडियन। जो ईस्ट में है इधर का हिस्सा, इनका समय कैसा होगा बाबू? इनका समय आगे होगा। किससे? इस 0 डिग्री के इधर जितने भी देश हैं इनका समय हमेशा आगे होगा। जैसे भारत यहाँ पड़ता है तो भारत का समय आगे, और पश्चिम में जो है इनका समय बाबू क्या होगा? इनका समय सदैव पीछे होगा। इस तरफ बढ़ोगे समय पीछे, इस तरफ बढ़ोगे समय आगे आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाबू अगला पॉइंट। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं एक डिग्री 4 मिनट, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व ईस्ट में समय 15 गुणे 4 अर्थात 60 मिनट आगे होगा, और ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे अर्थात वहां दोपहर का 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे, यानी वहां सुबह जो है 11 बजे होंगे। मैं आपको समझाता हूँ। ये देख लीजिए आपका क्या है, इमेज है। ठीक है, चलिए ये इक्वेटर, फिर से एक बार हम लोग फिगर बनाते हैं। ठीक है, चलिए ये बड़ा सा फिगर थोड़ा सा, अब आइए हम लोग समझते हैं। एक दूसरे कलर की रेखा ड्रॉ करेंगे। ये है 0 डिग्री की प्राइम मेरिडियन। ठीक बाबू, चलिए अब कह रहा है कि बात को समझिएगा। अगर ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे, मतलब यहाँ 12 बज रहा है, कलर थोड़ा सा कुछ चेंज करना पड़ेगा। यहाँ 12 बज रहा है तो अगर 1 घंटा आगे जाओगे तो यहाँ 1 बज रहा होगा, और 1 घंटा पीछे जाओगे तो यहाँ 11 बज रहा होगा। अर्थात जिस समय ग्रीनविच से 1 घंटा आगे बढ़ोगे वहाँ 1 हो रहा होगा, 1 घंटा पीछे जाओगे तो वहाँ 11 बज रहा होगा। यही इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है बाबू, चलिए इसी प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी या मिडनाइट होगी। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय या लोकल समय कहलाता है। भारत ग्रीनविच से पूर्व कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है, अतः यहाँ का समय ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे है। इस लाइन को मैं आपको बाबू समझाता हूँ, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। चलिए ये देख लीजिए, पूरा मैं आपको मैप से समझाऊंगा। ये है आपकी बाबू, ये है आपकी बीच वाली जो लाइन है, ये है अब 0 डिग्री की, और ये आपका भारत यहाँ है, यहाँ। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं। तो यहाँ से आगे है भारत, और आगे होने के कारण किस जगह पे है वो यहाँ पड़ता है 82 डिग्री और 30 मिनट पर, और लगभग 5.5 घंटा आगे हमारा समय है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि लंदन का समय 0 डिग्री को शो करता है। तो लंदन का समय जितना होगा वहां से उतना आगे हमारा समय, मतलब 5.5 घंटा आगे होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाबू पृथ्वी की गतियां। ठीक है, मोशंस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है, और सूर्य के चारों ओर एक स्थित कक्षा में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहलाती है। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है बाबू, मैं आपको समझा देता हूँ। ये मान लीजिए ब्लू कलर का है अर्थ है, ये आपका येलो कलर का है सूर्य है। ठीक है, सूर्य में कुछ फिर से एक बार इमेज को थोड़ा सा सही करेंगे
ठीक है। चलिए, ये ब्लू कलर की आपकी पृथ्वी है। चलिए, ब्लू कलर पे आते हैं, ये मान लीजिए सन है। ठीक है बाबू। चलिए, अब कलर थोड़ा सा चेंज। जब पृथ्वी खुद का चक्कर लगाए, अभी पृथ्वी खुद का चक्कर लगा रही है, तो जब खुद का चक्कर लगाए या पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूम ले, तो ये है घूर्णन नंबर 1। ठीक है, इसको मैं नंबर 1 शो कर रहा हूं। जब पृथ्वी अपने ही चक्कर लगाए बाबू, वो क्या है? घूर्णन है बाबू। ठीक है, अब मैं कलर थोड़ा सा बदल रहा हूं, ग्रीन कर ले रहा हूं बाबू। ठीक है, और जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए, और जब पृथ्वी बाबू सूर्य का चक्कर लगाए, ये है बाबू नंबर 2। इसे परिक्रमण, रिवोल्यूशन कहते हैं। ऐसे याद रख लेना, परि का मतलब दूसरा, परि का मतलब दूसरा, दूसरे के चारों तरफ जब वो घूमती है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इसका कोई अक्ष दिखता नहीं, एक कल्पना मात्र है जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल, ऑर्बिटल जो है प्लेन कहते हैं। ठीक है, ग्लोब वह वृत्त, वह सर्किल है जो दिन या रात को विभाजित करता है, उसे प्रदीप्त वृत्त या सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में 6 घंटे में सूर्य का चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन को मानते हैं तथा 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। ये 6 घंटे 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे। एक साल में बाबू 6 घंटा, तो 4 साल में 6 गुणे 4 24 घंटा, जिस कारण फरवरी के महीने में प्रत्येक चौथे वर्ष एक दिन बढ़ जाता है और वो महीना 29 दिन का हो जाता है, जिसे लीप वर्ष हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं ऋतुओं में परिवर्तन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन या जो घूम रही है, इस कारण होता है। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं, इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रातें होती हैं। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत, समर सोल्स्टिस कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक बाबू, चलिए 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। दक्षिणी गोलार्ध, साउदर्न हेमिस्फीयर में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत, विंटर सोल्स्टिस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं बाबू ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में, समर सीजन में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कई बार इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लो, आया है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी जो है सूर्य, कोई भी ध्रुव, ये ध्रुव है, ठीक है, इसको ध्रुव कर लीजिएगा, कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव या इक्विनॉक्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है बाबू मानचित्र, जो आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे, जो हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं। बाबू आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी। देखिए हम आपके लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, तो आपका भी ये दायित्व बनता है वीडियो को शेयर करने का। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।